Main thing is that everybody has a limit, and person should not cross his or her limit. Understand that each and everyone, and most of the people ask me to create video on funny topics, on common topics related to the society. But I think every person has a standard. Okay, he should not leave his standard. As far as I am concerned, I am an English teacher, or the respect of teacher in society. Teacher has a different identity, that he is expected for goodness in society. If I make vulgar video or nonsense video for my profit, for being viral myself on YouTube channel, so I think it's not a matter of my dignity, it's not a matter of my decorum. So always remember that do the work not for profit. Always not do the work for profit, but do the work for spreading goodness in society. As most of the students suggest to me, sir, why do you create educational video? Because educational video has no big reach, educational video has no views. It doesn't make any difference, but we should not leave our passion or not our genre. Okay. चलो ठीक है, तो एजुकेशन आपने निकाल लिया। एजुकेशन एजुकेशन मतलब क्या होता है भाई हिंदी में? एजुकेशन होता है शिक्षा, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा से व्यक्ति सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। शिक्षा पर किसी का एकाधिकार नहीं है। शिक्षा आपकी मेहनत, आपकी लगन पर निर्भर करती है। जितनी आप में लगन होगी, जितनी निष्ठा होगी, उतने आप शिक्षावान और शिक्षाविद हो जाओगे। और अगर आप सोचोगे कि हम पैसे खर्च करके शिक्षा खरीद लेंगे, तो पैसे खर्च करके डिग्रियां खरीदी जा सकती हैं, कागज़ के टुकड़े खरीदे जा सकते हैं, ज्ञान तो नहीं खरीदा जा सकता। उसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। वही विषय यहाँ पे हमने लिया है, एजुकेशन। किसी भी टॉपिक पर बोलने से पहले अगर उससे संबंधित कुछ कठिन शब्द देख लिए जाएं, तो वह टॉपिक हमारे लिए बहुत सरल होता है। जैसे किसी भी क्लास की बुक में जब आप उसकी गाइड में देखोगे तो कठिन कठिन शब्दों के मीनिंग दिए रहते हैं कि नहीं? कठिन कठिन शब्दों के मीनिंग दिए रहते हैं। अगर उनको पढ़ लो तो हम उस टॉपिक को आसानी से समझ जाते हैं। उसके अंदर क्या लिखा है उसमें कठिन शब्द वो बाहर निकाल के रख देते हैं, बाकी हम सरल समझ ही लेते हैं। अगर बुक में दिए गए हर वोकैबुलरी को समझ लिया जाए तो हमको बुक आसानी से समझ में आ सकती है, परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। जैसे कि इम्प्रूवमेंट, एक वर्ड है पहला इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट, उसमें लिखा है इम्प्रूवमेंट, सुधार। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। जैसे कि अभी तुम टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, कुछ दिन बाद तुम अच्छी बोलने लगोगे तो क्या बोलेंगे? इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी। जैसे मोबाइल की क्वालिटी इम्प्रूव होती जा रही है। पहले मोबाइल कैसे कीपैड आते थे और अब देखो बोलने से, है ना, अब तो वॉइस असिस्टेंट आ गया, उसमें बोलने से ही पूरा काम हो जाता है, ठीक है। अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो वो रिकॉर्डिंग छोड़ के दूसरा काम करना चालू कर देगा, तो वॉइस असिस्टेंट। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूव होता है सुधार करना। जैसे इम्प्रूव योर इंग्लिश, इम्प्रूव योर हेल्थ, इम्प्रूव योर नॉलेज, इम्प्रूव योर कोई भी हैबिट, है ना। बुरी आदतें हैं तो अच्छी आदतें करो। एडवांस क्या होता है? अतिरिक्त। अपन बोलते हैं ना एडवांस, अपन बोलते हैं भैया एडवांस पैसे दे दो, मतलब पहले से दे दो। और एडवांस क्वालिटी क्या होता है? अतिरिक्त क्वालिटी। एडवांस एजुकेशन, अतिरिक्त एजुकेशन, एडवांस। कॉमन एजुकेशन और एडवांस में बहुत अंतर है। स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन, वार्तालाप विस्तार। स्पीकिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस सब का मतलब होता है वार्तालाप का विस्तार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का विस्तार आपकी कला का, राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी राइटिंग में पारंगत होने का विषय, या राइटिंग में कैसे आप पारंगत हो सकते हो, क्योंकि हमें सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इनोवेटिव, नया, इनोवेटिव, कुछ नया। जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं चल पाएगा। अगर आप वही घिसा पिटा पढ़ते रहेंगे
या वही घिसे पिटे काम करते रहेंगे तो सफलता की बहुत संभावना कम है। इसलिए बोलते हैं डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया। मार्केट में जो भी लोग आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, वही चल पाता है, पुराना कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। जैसे कोई मोबाइल आप ख़रीदना है, उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर आप उसके फीचर्स देखोगे कि ये कीमत ज़्यादा है तो इसकी कीमत ज़्यादा क्यों है, क्या इसकी ज़्यादा कीमत देना ज़रूरी है। अगर वो फीचर्स आपके काम के हैं तो आपको लगेगा कि हाँ इसकी कीमत हमें देनी चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए फ़ोन में आजकल देखो आप, तो किसी भी वस्तु की लंबाई आप फ़ोन से चेक कर सकते हो, इसकी कितनी लंबाई है। फ़ोटो में जाओ, उधर से देख लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है मेज़रमेंट। आप किसी वाहन में बैठे हो, हवाई जहाज़ में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, आप मोबाइल से उसकी स्पीड देख सकते हो कि ये कितनी स्पीड से चल रही है। कोई वस्तु आपके सामने मूविंग कर रही है, चल रही है, उसकी स्पीड आप चेक कर सकते हो कि आखिर ये कितनी स्पीड से निकल रही बाइक आपके सामने से। ये कम फीचर्स नहीं होते। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, ये तो बीपी भी बता देता है, हार्ट बीट भी बताता है, ठीक है, टेम्परेचर भी बताता है कि कितना टेम्परेचर है। अब बताओ और क्या चाहिए। वॉइस असिस्टेंट तो है ही, वॉइस से आप बोल के कुछ भी करा लो उससे, जो भी उसमें है, किसी को कॉल कराना है, कुछ भी। तो ये क्या होता है, इनोवेटिव, कुछ नया, इनोवेटिव आइडिया। उसके बाद आता है वेल वर्स्ड, मतलब निपुण होना। दैट एवरी पर्सन शुड बी वेल वर्स्ड इन स्पीकिंग, हर व्यक्ति को बोलने में निपुणता होनी चाहिए। वेल वर्स्ड निपुणता होती है। वे ऑफ थिंकिंग, बात करने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग, आपके बात करने का तरीका। आई लाइक योर वे ऑफ थिंकिंग। ओके। पर्टिकुलर, जानकारी में होना, जैसे कल बोला था मैंने, कल भी बताया था, पर्टिकुलर होता है जानकारी में होना। जैसे आपसे पूछा जाए कि भोपाल का वातावरण कैसा है, अगर आप कभी नहीं गए तो आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट इट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हर किसी को अपने बोलने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात आदमी रख सकता है। कुछ हमें संवैधानिक जो रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस रूल्स, उनका हमें पालन करना होता है। फिर भी आपको बोलने की आज़ादी है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, मान लो आपको डांस करना है, आपकी अभिव्यक्ति, आप कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन नियम है कि हर कहीं भी नहीं करना। आप बीच रोड पर डांस कर रहे हैं तो कोई आपको स्वर्ग पहुंचाएगा ही, और क्या। गेट स्टक होता है अटकना, कुछ ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है इसमें, बहुत इजी है। गेट स्टक होता है अटकना, जैसे कि यू गेट स्टक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। उसके बाद है फ्लुएंसी, प्रवाह, जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको फ्लुएंसी की ज़रूरत होती है। फ्लुएंसी के साथ बोलो, अटक अटक के बोलोगे तो मज़ा नहीं आएगा, फ्लुएंसी के साथ बोलना है। देन सफ़र इंसल्ट बाय द हैंड ऑफ समवन, किसी के हाथों बेइज्जत होना, ठीक है। व्हेन यू डोंट नो लैंग्वेज यू आर सफ़र इंसल्टेड बाय समवन एल्स, बाय द हैंड ऑफ समवन। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी के हाथों बेइज्जत होते हैं, खासकर वहाँ जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ कोई दिक्कत नहीं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो आपको आना चाहिए लैंग्वेज। फिर अगला वर्ड है हमारा डेडिकेट, समर्पित। जैसे हम कहें कि आई एम फुली डेडिकेटेड फॉर लर्निंग, आई एम फुली डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन, आई एम फुली डेडिकेटेड फॉर माई जॉब, मैं अपनी नौकरी के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। और डेडिकेट का मतलब समर्पित करना होता है, जैसे कि आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई फ्रेंड्स, यह गाना मैं अपने दोस्त के लिए समर्पित करता हूँ। जैसे दोस्त का बर्थडे है और आपसे बोला कि गाना गाओ, तो आप कौन सा गाना गाओगे बताओ। क्या, हैप्पी बर्थडे गाना है, ये गाना भी है लेकिन ये गाओगे क्या भाई, दोस्त के लिए कौन सा गाना गाओगे। वो गा सकते हो, तेरे जैसा यार कहाँ, पुराना गाना है, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार आना। दिस सॉन्ग कैन बी संग बाय यू। या नहीं है, न्यूज़पेपर है इधर, कहाँ न्यूज़पेपर, ले लो, मैं तो वीडियो बना। ओके, यस। अगला है
डेडिकेटेड होता है समर्पित, डेडिकेटेड होता है समर्पित होना। सिंसियर, सिंसियर होता है लगनशील, सिंसियर क्या होता है, लगनशील। जैसे कि आई एम सिंसियर, यू आर सिंसियर, आई एम सिंसियर फॉर स्टडी, यू आर सिंसियर फॉर स्टडी, तो यहाँ पे हम सिंसियर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद थॉरो स्टडी, गहन अध्ययन। थॉरो स्टडी क्या होता है, गहन अध्ययन। जैसे कि डू योर स्टडी प्रॉपरली, तो ये है कि डीपली जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे थॉरो स्टडी।